यार साइन 30 तो 1/2 होता है, बट tan 30 क्या होता है यार? बोले थे ससुरे से कि पढ़ ले, सब्सक्राइब कर लो, ट्रिक देख लो, तो नहीं। उस समय तो तान्या का नंबर ले रहा था। काश तान्या का भी रूम नंबर यही होता तो वो मेरी हेल्प कर देती। ओह गॉड, ये साइन 30 क्या होता है? साला राहुल, पार्ले किस में देखे किस ले क्या? अभी ये किससे पूछूं? क्या हाल चाल यार, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। 4 फॉर्मूले दिए तुम्हारी बुक में ट्रिग्नोमेट्री के। पहले सबसे पहले साइड्स के रेशियो, फिर एंगल्स के रेशियो, फिर कंप्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो, और फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चारों की ट्रिक्स ढूंढ ढूंढ के ले आए हैं तुम्हारे लिए। शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स वाली टेबल से। यार ये पूरी टेबल होगी तुम्हारे बाएं हाथ का खेल, यानी कि सच में तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर। सब लोग कहते हैं कि इस टेबल में पहले साइन की सारी वैल्यू रट लो, फिर कॉस की आ जाएगी, फिर कोसेक की आ जाएगी, फिर सब की आ जाएगी। अबे यार, बट साइन की वैल्यू अगर हम रट लिए और एग्जाम के समय जैसा कि अभी तुमने देखा भूल गए, तब क्या होगा? इसलिए तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर ये टेबल तुम्हारे आने वाली है। देखो कैसे। अपना लेफ्ट पाम सामने करो, उस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से लेकर 90 डिग्री तक, यानी कि 5 एंगल्स 5 उंगलियों पर लिख लो। फिर अब जैसे ही मैं बोलूंगा साइन, तो तुम्हें जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी उंगलियों के टिप पे, और फिर जैसे ही मैं बोलूंगा कॉस, तो तुम्हें जाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि उल्टा, राइट टू लेफ्ट जाना है जैसे ही मैं बोलूँ कॉस। सुनो, अगर कोई बोलता है तुमसे कि साइन 60 की वैल्यू बताओ, तो किधर? हाँ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाओ और साइन 60 लिखा है तुम्हारी 3 उंगलियों को छोड़कर, थंब से गिनना है। साइन 60 वाली उंगली को पकड़ लो, यानी कि रिंग फिंगर हुई तुम्हारी। उसके पहले आती हैं 3 उंगलियां थंब को लेकर, तो यानी कि 3। अब जो भी नंबर ये आ रहा है इसको अंडर रूट में लिख लो और डिवाइड बाय 2 कर दो, बस आ गया साइन 60 की वैल्यू √3/2। अरे खुद भी ट्राई कर लो यार। अभी जैसे कोई तुमसे पूछ ले cos 45 की बताओ, बताओ मैं वेट कर रहा हूँ, पॉज करके बताओ, फिर चेक करना। अरे cos 45, हाँ, cos के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट। अब 45 कहाँ लिखा है? मिडिल फिंगर पर। उस फिंगर को पकड़ लो, उसके पहले कितनी उंगलियां बची? 2 उंगलियां। अब 2 लिख लो, उसको अंडर रूट में कर दो। अंडर रूट 2 अपॉन क्या? डिवाइड हर बार 2 से करना है, तो अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा कट के? 1/√2। इसी तरह से अगर कोई पूछ ले साइन 90, साइन के लिए क्लॉकवाइज, पहले 4 उंगलियां, अंडर रूट 4 इक्वल्स 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स 1। यार इसी तरह हम सेक, कॉट, कोसेक सब निकाल लेंगे, बट उसके पहले कई लोग पूछ रहे थे अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाएं तो क्या करें यार? डाउटनट है ना, बस डाउनलोड करो, फोटो खींचो, क्रॉप कर लो, और क्रॉप करके फोटो बस भेज दो, और भेजने के बाद 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा जाओ और टेक्स्ट सॉल्यूशन भी। होमवर्क हो सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, चाहे जैसा बोर्ड हो, पूरी क्लास 6 to 12 अपने भाइयों की भी मदद कर लो। जेईई मेन एडवांस, नीट तक तुम्हारी ये हेल्प करेगा। ये ऐप ऐसा ऐप है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स भरे पड़े हैं। हिंदी इंग्लिश की भी यहाँ तक की क्लासेस चलने लग गई है 9 to 12 की। यार ये देख लो, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, पॉलिनोमियल्स, और वहाँ पर देख लो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो जाकर तुम लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। डाउटनट डाउनलोड कर। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यार वही करना है, बस ये फॉर्मूला इसलिए था कि उस टेबल में तुम साइन की वैल्यूज ना भूल जाओ। साइन की वैल्यू तुम्हें हमेशा याद रहेगी, और कॉस की भी मैंने बता दी। साइन की याद है तो 1 से डिवाइड कर देना, रेसिप्रोकल करके लिख देते तो हो जाएगी कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा, फिर उस तरह साइन बटे कॉस कर देना, टैन हो जाएगा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा। अब ये सारा मंत्र झोल जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? यार अगला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री साइड्स, यानी कि जैसे अगर हम बोलते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही कई लोग भूल जाते हैं। तो सुनो, तुम्हें क्या करना है, ये लिखो, ये बस याद कर लो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक यार सबने स्कूल में देखी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बस इसके नीचे लिख दो साइन कॉस टैन, ये 3 तो तुम्हें याद ही रहते हैं। अब सुनो, पाकिस्तान भूखा प्यासा यानी कि PBP, और हिंदुस्तान हरा भरा से HHB। उसके नीचे तुम्हें पता है साइन कॉस टैन। क्यों? क्योंकि साइन जब भी तुम्हें कोई बोले तो PBP, और उसके नीचे HHB तो P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब उसके बगल में कॉस थीटा, कॉस थीटा के बगल क्या लिखा है? B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टैन थीटा भी जान गए, क्या लिखा है उसके बगल? पाकिस्तान भूखा प्यासा P, हिंदुस्तान हरा भरा B, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये याद रखना कि परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है।
एंगल, जो सा एंगल हम ले रहे हैं, अगर हम ट्रायंगल का ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके जस्ट सीधे सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड, सटी हुई साइड होती है, वो होती है हमेशा बेस। और राइट एंगल में, राइट एंगल के सामने, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट होती है हाइपोटेन्यूज। ये आसान सी ट्रिक थी, बट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का क्या करें? अबे यार इसकी भी ट्रिक है। देखो 3 आइडेंटिटीज हैं बेसिकली तुम्हारी, उसके इक्वल टू के इधर उधर करके 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लेते हैं कुछ लोग, बट बेसिकली 3 आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। पहला देख लो सिंपल सा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका फॉर्मूला मैंने ही बनाया, थोड़ी सी मेमोनिक्स। देखो एक सुंदर चेहरा, अब सब लोग अपनी अपनी वाली की यादों में मत खो जाना। एक सुंदर चेहरा से हमारे अंदर कैसी वाइब्स आती हैं? पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। हाँ बस, तो बस यही चाहिए था। एक सुंदर चेहरा से उठा लो 1 इक्वल्स एस, सुंदर से एस और चेहरा से सी, और पॉजिटिव वाइब, यानी कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रहेगा यार, ये सुनने में बस अजीब तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे? एक सड़ा टमाटर। अब यार तुम्हारे अंदर कैसी वाइब्स आ रही? पॉजिटिव नहीं यार, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। सड़ा टमाटर, तो 1 एस टी, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। भूलने नहीं देंगे तुम्हें। अगला देख लो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स, अब इसको कैसे याद करें? देख लो, 1 सीसी 1 सीसी, यार इंजन होता है ना, इतना सीसी इतना सीसी, 1 सीसी का कौन सा इंजन होता है यार? ये तो साफ साफ निगेटिव वाइब है, कोई नहीं खरीदेगा ऐसी बाइक। तो 1 सी सी, 1 इक्वल्स सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सी कॉट स्क्वायर थीटा। ये थी आइडेंटिटीज की ट्रिक, जो तुम्हें आसानी से याद हो भी जाती हैं। अब वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फिर इस तरह से ये जो सारे रेशियोज हैं, ये तो यार हमें वो पाकिस्तान भूखा प्यासा वाले से ही याद हो जाता है। कैसे? ये देखो, इसकी सीरीज क्या थी? साइन कॉस टेन। अब उसी के नीचे उसका रेसिप्रोकल्स लिख दो। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, अब देखो साइन, तुरंत राइट साइड चलो, साइन के बगल कॉस, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस। तो इसका उल्टा भी है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन। एक याद कर लो तो उसका उल्टा तुम कर लोगे। अब राइट आना है, राइट, जैसे कि इन्वर्टेड यू हो, देखो यू राइट आओ तो उसमें क्या मिलेगा? साइन के बाद कॉस हो गया, अब कॉस के बाद टेन, टेन के बाद क्या आ रहा है? यू बनाने में आ रहा है हमारा कॉट, तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉट। इसी तरह से अब और राइट आओ तो क्या आ रहा है? सेक, फिर कोसेक, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक, और इसका उल्टा भी होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक। तो ये 3 थे बेसिक, और इसके भी 3 उल्टे। ये सारे चारों तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के मेन फॉर्मूले जो क्लास 10th लेवल पे रहते हैं। अगला वीडियो रहेगा यार ट्रिग्नोमेट्री में LHS इक्वल RHS प्रूफ कैसे करें, तो नोटिफिकेशन वाली घंटी को छेड़ देना ताकि वीडियो तुम्हें मिल जाए। 11th लेवल का भी कुछ चाहिए तो मिल जाएगा, लाइक करके बता देना। तो जाना पढ़ ले।